झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। नई सरकार में नए तरीके से नई सोच के साथ सारे मंत्री भी अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हैं। सर, किस तरीके से द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया है और बजट की तैयारी भी आपने शुरू कर दी है? सरकार सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई है 11,645 करोड़ रुपए की। और कल जब इस पर वाद विवाद होगा तो मैं सरकार की ओर से बताऊंगा कि इसका औचित्य क्या है, ये पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अभी चूंकि ये हाउस में उपस्थापित हो गया है तो हम आपको बता सकते हैं कि सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जो हमारा मूल बजट का साइज था और उसमें जो राशि का प्रावधान किया गया था, उसी प्रावधानित राशि के अंतर्गत ही ये सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट है। सबसे अहम जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार, क्योंकि प्रचंड बहुमत के बाद इस बार सरकार बनी है और सबसे अहम जिम्मेदारी आपको मिली है, तो जो भी फ्री वीज के एजेंडे हैं, चाहे वो मैया योजना हो, बिजली है, इन तमाम चीज़ों के लिए जो रिसोर्सेज लाने हैं, जो रेवेन्यू का इंतजाम करना है, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। कैसे आप करेंगे? और देखिए, एक चीज़ तो मैं लोगों के मन में जो बात है कि मैया सम्मान योजना और इस तरह की जो सरकार के कार्यक्रम हैं, कार्यक्रम तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो सरकार की योजना है, मैया सम्मान योजना के बारे में लोगों का यही बात रहती है कि साहब ये रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है। ये जो राशि 1,000 रुपया दिया गया था और अब जो 2,500 रुपया दिया जाएगा उनको, तो इस राशि से वो अपने ज़रूरत की चीज़ों का क्रय कर सकते हैं। आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, पहाड़ों के नीचे, जंगलों के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ उन महिलाओं को या उनके परिवार को सही भोजन का अभाव रहता है। ये पैसा मिलेगा तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों का क्रय कर सकते हैं। अतिरिक्त दबाव सरकार पर जो बनेगी आने वाले दिनों में, आप चूँकि वित्त मंत्री हैं और बजट भी आने वाला है, तो ये जो फाइनेंशियल क्रंच जो पैदा होगा, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये बात सही है कि झारखंड के डेवलपमेंट के लिए धनराशि की तो आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जितना पैसा रहेगा उतना ही हम खर्च करके विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं इस राज्य को। पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। ये चुनौती भरा काम जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने देखा होगा कि आज हम लगभग अपने माइंस पर से हम 11,000 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति करते हैं, और वही उड़ीसा है जो लगभग 40,000 से अधिक प्रति वर्ष सिर्फ माइन से राजस्व का संग्रहण करता है। तो हमने कहा भी है अपने सचिव को कि आप इस पर उड़ीसा मॉडल पर काम करिए, ताकि हम लोगों का 25-26 जो वित्तीय वर्ष है, प्रयास ये होगा कि इस वित्तीय वर्ष में हम कम से कम 10,000 रुपया अतिरिक्त राजस्व का संग्रहण करें। इस तरीके का बजट होगा आने वाले दिनों में, क्या कुछ फोकस होगा आपके बजट में? देखिए, अगर आज महामहिम राज्यपाल जी के भाषण को देखेंगे तो उससे ये बातें सामने परिलक्षित हो जाती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज़्यादा फोकस सरकार का रहेगा। इनके अभिभाषण में भी ये सन्निहित है और ये सरकार का रहेगा भी। तो हम बात कर रहे थे राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ चुनौतियां तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के सामने हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो दूसरे राज्यों के बेहतर मॉडल है उसका अनुकरण भी किया जाएगा और राज्य में एक बेहतरीन माहौल बनाकर झारखंड को उज्ज्वल राज्य बनाया जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।